जय श्री राम किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मीणा कृषि फार्म में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम मूंग की वैज्ञानिक खेती के बारे में बात करेंगे। किसान भाइयों, अगर इस बार आप भी मूंग से एक अच्छा खासा उत्पादन लेना चाहते हो या मूंग की फसल से बम्पर उत्पादन लेना चाहते हो या यूं कहें कि मूंग की फसल में आप महारत हासिल करने वाले हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगीफुल रहने वाली है। किसान भाइयों, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपके नॉलेज के लिए कोई भी जानकारी मिस ना हो। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मूंग की वैज्ञानिक विधि के बारे में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों हम बात करेंगे मूंग की खेती के लिए उपयुक्त समय क्या रहता है बिजाई के लिए। तो किसान भाइयों, मूंग की फसल के लिए बिजाई का सबसे बढ़िया समय रहता है गर्मी के सीजन की। अगर हम बात करें तो 15 मार्च से लेकर के 10 अप्रैल तक आप इस बीच मूंग की फसल की कभी भी बुआई कर सकते हो। किसान भाइयों, बारिश सीजन की अगर हम बात करें तो जून जुलाई में आप इसकी बुआई आराम से कर सकते हो। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं खेत की तैयारी हमें कैसे करनी है। खेत की तैयारी के लिए किसान भाइयों हमें एक या दो बार कल्टीवेटर से खेत की जुताई करनी है। इसके बाद हमें सिंपल एक बार रोटावेटर करके खेत को भुरभुरा बना लेना है। अगला किसान भाइयों अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर आता है बीज दर। बीज दर की अगर हम बात करें किसान भाइयों, तो आपको पर एकड़ के हिसाब से 8 केजी से लेकर के 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बीज सीड से रखनी है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें किसान भाइयों, तब आती है बुआई। बुआई हमें किस प्रकार करना है। बुआई के लिए किसान भाइयों हमें 20 से 25 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखनी है। और किसान भाइयों, जब कतार से कतार की दूरी या डिस्टेंस अच्छा खासा होगा तो पेड़ फैलाव अच्छा खासा लेगा और पेड़ में हवा लगेगी, गोड़ अच्छा खासा होगा। अक्सर हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि कतार से कतार की दूरी गेहूं के गाले के हिसाब से ही सेट कर रख कर बिजाई कर देते हैं, जिसमें पौधे से पौधे के बीच सघनता ज्यादा हो जाती है और पौधा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता है। पौधा अंततः कमजोर पड़ जाता है और उसमें भर मात्रा में फल प्राप्त नहीं होता है और फसल कमजोर रह जाती है। अंततः फसल अच्छा खासा उत्पादन नहीं देती है। तो इसलिए किसान भाइयों, आपसे बिल्कुल मेरा निवेदन है कि आप बेझिझक 10 से 12 इंच की दूरी पर मूंग की बिजाई करें तो बहुत ही अच्छा होगा। अगले नंबर की अगर बात करें किसान भाइयों, तो बीज उपचार। बीज उपचार में किसान भाइयों आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। आप मूंग की बिजाई कर रहे हो तो मूंग की बिजाई के लिए आपको राइजोबियम कल्चर 5 ग्राम पर केजी के हिसाब से लेकर के ही मूंग की बिजाई करना है। अगले पॉइंट की अगर बात करें किसान भाइयों हम, तो आपको खाद प्रबंधन मात्रा के विषय में बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। किसान भाइयों, हमें पर केजी एकड़ के हिसाब से अगर हम बात करें तो 10 केजी नाइट्रोजन प्रति एकड़ के हिसाब से हमारी फसल के अंदर ऐड करना है। इसके बाद में 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें फास्फोरस लेना है। अगर किसान भाइयों दोनों चीज अलग अलग आपको मिल जाती है तो ठीक ठीक है, अन्यथा आप सीधे डीएपी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब बात करते हैं किसान भाइयों हम खरपतवार के बारे में। मूंग की फसल में एक बहुत बड़ी चुनौती है किसान भाइयों खरपतवार पर नियंत्रण पाना। किसान भाइयों, बिजाई करने के बाद में एक दो सिंचाई करने के बाद में खरपतवार इतना ज्यादा हो जाता है कि उस पर काबू पाना संभव नहीं है। हम खरपतवार के लिए दवाइयां तो डालते हैं लेकिन इतना अच्छा हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। तो इसके लिए किसान भाइयों आपको मूंग की बिजाई करने के बाद सिंचाई से पहले ही आप पेंडीमेथाइल का उपयोग करें। ये एक दवा आती है मार्केट में, आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएगी। पेंडीमेथाइल जो दवा है किसान भाइयों, ये बिजाई के जस्ट बाद उपयोग की जाने वाली दवाई है। इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा मिलता है। तो आप बिजाई के बाद इस दवा का उपयोग करेंगे तो आपको आगामी समय में खरपतवार की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों अंततः और अंतिम पॉइंट की। जो अंतिम बात हमने रखी है वो है कटाई। कटाई किसान भाइयों आपको 60 से 70 दिन की अवस्था पर फसल पकने पर कर ही लेनी है। फलियां काली हो जाती हैं और खेत अपने आप गवाह दे देता है कि मैं पककर तैयार हूँ, कटाई के लिए तैयार हूँ। तो किसान भाइयों, ये मेरे द्वारा दी गई एक छोटी सी जानकारी थी जो आप लोगों के बीच मैंने साझा की। किसान भाइयों, मूंग की फसल का दौर स्टार्ट हो चुका है, बिजाई का दौर स्टार्ट हो चुका है। अब निरंतर व समय समय पर मूंग की खेती के लिए मेरे द्वारा आपको अपडेट दिए जाते रहेंगे। किसान भाइयों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप तक सीधे पहुंच सके और समय समय पर मैं इसी तरह की जानकारियां साझा करता रहूंगा। किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, जिससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता रहे और आगे भी मैं आप लोगों के बीच ऐसी ही नॉलेजेबल जानकारियाँ लाता रहूँ। जय श्री राम।